मुजफ्फरनगर क्षेत्र के जड़ौदा में स्थित होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर हुंकार भरी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने मुजफ्फरनगर में भुवन रिभु की किताब का लोकार्पण किया। किताब का लोकार्पण बाल विवाह पीड़िता सुषमा व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजी अनिल कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर होली चाइल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य परवेंद्र कुमार, वैदिक पुत्री स्कूल की उप प्रधानाचार्य शैली रंजन, जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण से गौरव मालिक, पीएस विमलेश, पीएस शालू, पीएस अमरजीत सिंह, पीएस शालू चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सृष्टि सिंह, पीएलवी धनीराम, ग्रामीण समाज विकास केंद्र के समस्त स्टाफ के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से नितिन शर्मा की खास रिपोर्ट। मंच पर आसीन अन्य प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा भेजी गई सभी हमारे पुलिसकर्मी महिलाएं, सृष्टि जी समाज सुधारिका और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले भैया जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी और सभी अतिथियों को मैं शैली रंजन आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बाल विवाह एक विधिक अपराध ही नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्योंकि जो बच्चे 18 साल से लड़की और 21 साल से नीचे के जो लड़के होते हैं, उसकी मानसिकता या शारीरिक क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती है कि उनका विवाह कर दिया जाए, जिससे उनका संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाता है। और बहुत सारी अन्य जो कठिनाई आती हैं, जो उनको सारे जीवन भोगनी पड़ती हैं, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनका जीवन तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चों का बाल विवाह बिल्कुल ना करें, उनको योग्य होने दें, योग्य होने के बाद करें, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। सर, आज की जो घटनाएं हैं लगातार होती जा रही हैं, इनको किस तरह से रोकने का काम किया है? देखिए, उनके परिवारजन को समझाना, उनको इस बात के लिए बिल्कुल जागरूक करना कि भाई आपको क्या मतलब बच्चों का क्या नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या है, वो इतना दूर तक नहीं सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य में क्या नुकसान होगा। मान लीजिए, अधिकतर मामले फैमिली कोर्ट में हमारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो जल्दी शादी कर दी। मान लीजिए, मैं 16 साल की नहीं कह रहा हूँ, उससे मैं 18 साल का भी एकदम से कर दिया, लड़की से पूछा नहीं, बाद में उनके मन नहीं मिले, फैमिली कोर्ट में लड़कियाँ आ रही हैं, लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को पहले समझें कि चाहते क्या, उनकी मानसिकता समझें, उनका विवाह तभी करें जब वो मानसिकता के योग्य हो जाए। अगर आप जबरदस्ती बच्चों का विवाह कर देते हैं, भले ही वो 18 साल का भी हो जाए, तो भी वो परिवार तो नहीं चल पाता ना। तो कुल मिलाकर यदि परिवार में कोई घटाव आता है, तो नुकसान होता है, तो दो परिवार का जीवन तो समाप्त हो गया, उनका जीवन खत्म हो गया, तो भविष्य में बहुत समस्याएं आती हैं। इसीलिए उनके परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल इतना ही मैं देना चाहूँगा कि बाल विवाह को विधिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें कि अपराध है, ये देखें कि वो आपके बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। और बच्चे जिन्हें हम अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपनी थाली का भी टुकड़ा उनको देते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो इसलिए तो नहीं उनको बड़ा करते हैं कि हम उनको एक गड्ढे में धकेलते हैं, बिल्कुल अंधकार युक्त गड्ढे से में, जिससे वो निकल ना पाए। तो उनको मौका दें, उनको योग्यता दें। यदि वो योग्य हो जाएंगे तो अपना जीवन चला पाएंगे, उनके जीवन का नुकसान नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास भी हो पाएगा। 18 साल के बाद लड़की 18 साल तक पूर्ण विकास में आ जाती है, उससे पहले विवाह करना उसके भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, जीवन का ह्रास होता है, तो नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। आज होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में, जो कि जड़ौदा में स्थित है, वहाँ पर 11 अक्टूबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक बाल विवाह से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे श्री अनिल कुमार जी और सृष्टि जी, जो कि समाज के
समाज सुधार के रूप में कार्य कर रही हैं। थाना से बहुत सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और हमारे पुलिस के कर्मचारी सभी बहनों ने शिरकत की। इसी के साथ ही सभी बालिकाओं को आज बाल विवाह मुक्त होने, बाल विवाह के बारे में परिचय और बाल विवाह के बाद होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा सभी को आभार प्रकट किया गया है और हम भी बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम में। आगे एक भव्य आयोजन रहा ये और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारी बालिकाओं को ये प्रेरणा मिली होगी, ये इच्छा शक्ति और विश्वास मिला होगा कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। और हमें विश्वास है कि वो इस कार्यक्रम के जरिए इतना जागरूक हुई होंगी कि यदि भविष्य में वो अपने सामने कोई बाल विवाह होते देखती हैं तो वो यकीनन उसका विरोध करेगी और हमारा समाज जो है एक अच्छी दिशा में जा सकेगा। थैंक यू सो मच। इसका जो उद्देश्य है हमारा कि हम पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त करना चाहते हैं और 2030 तक पूरे भारत में ये आंदोलन चलेगा, जिससे कि यहाँ कोई भी भारत में बाल विवाह ना हो, क्योंकि बाल विवाह से महिलाओं की और जो बच्चियाँ हैं उनका जीवन बर्बाद होता है और उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अभी किस तरह से रोकथाम की जाएगी बाल विवाह को रोकने के लिए हम जागरूकता चला रहे हैं और कॉलेजों में, स्कूलों में और जनता में जाकर के, गाँवों में जाकर के उनको समझा रहे हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं कि आप लोग कम उम्र में शादी नहीं करेंगे और यदि कोई कर रहा है उसे भी रोकें। मुजफ्फरनगर के अंदर कितनी टीम आपकी जो है इस वक्त काम कर रही है? हमारे ये 7 लोग काम कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जो गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या संदेश है? संदेश ये है कि जो हमारा अभियान है, ग्रामीण समाज विकास केंद्र का अभियान, कैलाश सत्यार्थी जी का अभियान है कि 2030 तक पूरा भारत बाल विवाह मुक्त हो, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसके जो अभियान के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक